नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। आजमगढ़ लोक दायित्व एवं विश्वामित्र शोध संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में विश्व पर्यावरण दिवस की पूरी संध्या पर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती और पर्यावरण संरक्षण विषयक संगोष्ठी के वक्ताओं ने वैश्विक स्तर पर पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं का चिंतन किया। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के प्रोफेसर गुरु प्रसाद सिंह ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक समस्या हो गई है। जल, जंगल और जमीन को नुकसान से बचाने के लिए सबको आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सबसे बड़ा संकट यह है कि धरती पर मानवता बचेगी ही नहीं, उसकी झलक हमें देखने को मिलेगी ही नहीं। पर्यावरण संकट इसी से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो बहुत सी जीव जंतु, वनस्पति और फसल आने वाले समय में नहीं हो पाएंगे। भारत प्राचीन सभ्यता के मान बिंदुओं को आज बचाने की जरूरत पड़ रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। रॉयल यूनिवर्सिटी भूटान के सह आचार्य डॉक्टर खेम प्रसाद गौतम ने भूटान के पर्यावरण पर विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भूटान के पेड़ पौधे और जंगल ने यहाँ वातावरण को स्वच्छ बनाने में अहम योगदान दिया है। कार्बन न्यूट्रल देश होने के कारण हमें गर्व है। उन्होंने कहा कि भूटान पर्यटन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, इसमें स्वच्छ पर्यावरण का योगदान है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना होगा। कमला बचाओ अभियान जनकपुर धाम नेपाल राष्ट्र के संयोजक एवं मुख्य अभियानी विक्रम यादव ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मानव दोषी है। पृथ्वी को माँ कहते हैं, लेकिन उसकी रक्षा के लिए अपने कर्तव्यों को भूल गए हैं। उन्होंने कहा कि नेपाल में अधिकांश नदियां भारत नदियों से मिलती हैं। हम नदियों को स्वच्छ रखने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। नीम रत्न सम्मानित डॉक्टर वीके सिंह ने कहा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना होगा। उन्होंने कहा कि परिवार के बच्चों के नाम पर पौधे लगाएं। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर दिग्विजय सिंह राठौर ने भी अपने विचार व्यक्त किए। लोक दायित्व एवं मूल सरयू बचाओ अभियान के संयोजक पवन कुमार सिंह ने विषय परिवर्तन और संचालन का कार्य किया। अतिथियों का आभार डॉक्टर संजय सिंह गौतम ने व्यक्त किया। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।